हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। कल मेरा एसएससी सीएचएसएल का पेपर था शिफ्ट 2 में। मेरा क्या रिव्यू रहा है, मैंने क्या फेस किया है एग्जाम के दौरान और क्या एग्जाम कैसा रहा, मैं आपके समक्ष ये चीज शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कल मेरा शिफ्ट 2 में एग्जाम था। मैं सेंटर पे पहुंचता हूँ, सेंटर अच्छा खासा दूर था पटना में, बट ठीक है कोई बात नहीं, उतना चलता है। किसी दूसरे स्टेट में जाने से कंपैरेटिवली अच्छा है कि वहाँ। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैंने टोटल कितना क्वेश्चन किया। मैंने 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे मैथ वाज इजी। सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ कि सबसे बिना कोई बहुत सारा बात को एग्जैजरेट किए बगैर मैं आपसे एग्जैक्टली वही बताता हूँ जो कल पेपर में हुआ। ठीक है, मैथ्स मैथ बहुत आसान था। मैथ्स मैंने 23 अटेम्प्ट किए, दो क्वेश्चन छूट गए, वो मेरे मतलब बस फॉर्मूला दिमाग से हट गया था, तो वो मेरे दिमाग से हट गया। तो मैथ वाज क्वाइट इजी, मैंने मैथ अच्छे से किया। रीजनिंग वाज आल्सो इजी, रीजनिंग भी आसान था। मैंने 24 की, एक क्वेश्चन पता नहीं कौन सा रह गया था। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, वो दिमाग में हिट ही नहीं कर पा रहा था वो चीज। तो मैंने 24 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एंड जीएस, सबसे बड़ी बात, जीएस को बाद में बात करते हैं, उससे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश बिल्कुल सीजीएल की भांति अच्छे क्वेश्चन उसमें आ रहे थे। ये नहीं कि आप बैठोगे और कुछ भी कर दोगे। ये सीजीएल में जिस तरह से पेपर आ रहा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी पेपर इंग्लिश का था। जहाँ पे पैसेज थे, पैसेज के अच्छे क्वेश्चंस थे, जहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उससे भी पूछ रहा था, एंड कुछ क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट मतलब वो पैसेज से ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, और कुछ फिर लाइक वॉइस ये वो वगैरह करके कुछ होता है ना, तो उस तरह से सवाल वो वहां पे था। तो पैसेज बहुत अच्छा पूछा हुआ था, एंड एक्टिव पैसिव वॉइस भी ठीक ठाक संख्या में थे, और अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी बहुत अच्छे पूछे गए थे। एंड फिर रीअरेंजमेंट, मतलब जो होता है सेंटेंस का जम्बलिंग वाला, वो भी बेहतर सवाल था। एंड फिर इरर्स भी, दो तीन इरर्स भी थे, वो भी बेहतर क्वेश्चन था। मींस ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा एसएससी के बच्चों के बीच खौफ का कारण होता है, वो जीएस होता है। जीएस मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किया हूं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कितने मतलब क्या हुआ है। जीएस में करंट अफेयर लगभग 10 से 11 की संख्या में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं भाई। 10 से 12 संख्या, 10 से तो प्लस ही होगा करंट अफेयर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो पहले जैसे 2019 2017 18 का पूछ रहे, नहीं, नजदीक का ही पूछ रहे। 24 25 का सवाल आपके सामने रह रहा था, ऐसा करंट अफेयर था। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आसान सा था, तो वो तो पीछे से भी था, तो वो सब कर लोगे। एक्चुअली वो हिस्टोरिकल हो गया है, तो वो पीछे से भी पूछा जाएगा, जिसे करंट अफेयर में नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे जहां पे बहुत ही मतलब बताया नहीं जा सकता। अच्छा क्वेश्चन था करंट अफेयर का, 10 से प्लस क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का। स्टैटिक थे, हिस्ट्री के एक सवाल थे, ज्योग्राफी के एक से दो सवाल थे, और फिर पॉलिटी के मुझे नहीं याद है कि पॉलिटी का भी सवाल पूछा गया था। हाँ, पूछा गया था। हाँ, वो करंट अफेयर से कनेक्टेड था, तो उससे रिलेटेड में था। करंट अफेयर से रिलेटेड में पॉलिटी के भी सवाल थे। इकोनॉमिक्स का मुझे याद नहीं है कि इकोनॉमिक्स का था या नहीं। और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के भी क्वेश्चन थे, साइंस के भी थे, स्टेटिक के और करंट अफेयर, इसका जो था एरिया भास्ट था। ठीक है ना, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं पेपर कल इजी टू मॉडरेट जरूर था, बट मैं ये तो कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट पेपर था, बट बेहतर था क्वेश्चन। ठीक है ना, मैथ्स रीजनिंग को अगर वहां से मैथ्स रीजनिंग अगर किसी को आसान लगा होगा, तो इंग्लिश में आप इंटर करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार इंग्लिश बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये मेरा जेन्युइन रिव्यू था कि कल जो मेरा शिफ्ट 2 में मेरा कल पेपर था, वो मेरा इस तरह से रहा, और मेरा जो कुछ भी रिव्यू रहा है मैंने वो बताया है। ठीक है, अगर आने वाले के लिए मगर कोई मुझे रेकमेंड करने के लिए कहे कि आगे आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए क्या, तो करंट अफेयर, और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में आप बहुत सारे करंट अफेयर को देख सकते हो। ठीक है, तो यही कहूंगा कि आप जितना पढ़े हो, जस्ट बिलीव इन दैट, एंड आप पेपर जाके वहां पे अटेम्प्ट करो। टाइमिंग को इशू मत बनने देना, टाइमिंग खींच के वहां पे मैनेज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो यही जानकारी थी आज के लिए। मैंने बहुत ही शॉर्ट में अपनी रिव्यू बताने की कोशिश की, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को,
मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।